जैन धर्मासुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दे विद्यासागरं संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर। देवादिदेव 1008 अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूजारिका श्री जड़मती माता जी की वंदनी पूजनी आदिका संघ की जय। विगत एक सप्ताह से आप सभी लोग श्रावक धर्म के विषय में सुनते चले आ रहे हैं। श्रावक धर्म के बारे में एक श्लोक मिलता है, बहुत प्राचीन तो नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। जिनेंद्र प्रभु की पूजन आराधना, गुरुओं की उपासना, गुरु की वाणी का, प्रभु की वाणी का श्रवण, स्वाध्याय के उपरांत अपने जीवन को नियंत्रित करना और नियंत्रित करने के लिए अर्थात संयमित जीवन बनाने के लिए आवश्यक है अपनी अनावश्यक इच्छाओं का निरोध करना। इच्छा निरोधः तपः। सभी सुनते आए हैं कि इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। वैसे तप और त्याग की बात सुनते ही लोग ये समझते हैं कि ये तपस्या और त्याग तो साधुओं के जीवन का धर्म है। श्रावक अपने आप को तप धर्म से अछूता समझते हैं, अर्थात वो ये समझते हैं कि तपस्या तो साधु ही अपने जीवन में करते हैं और तपस्या करना साधु का धर्म है। लेकिन ध्यान दें, श्रावक यदि मात्र जिनेंद्र भगवान की पूजन भी करता है तो उस पूजन में शेष आवश्यक भी गर्भित हो सकते हैं। वो कैसे? आप जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना अभिषेक शांति धारा के लिए गए हैं, बिना दान के आप पूजन नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं ना। बिना दान के आप शांति धारा नहीं करते
कर सकते नहीं ऐसा तो मैं नहीं करती कहती, लेकिन फिर भी मुनियों के गुरुओं के उपदेश है कि कभी भी शांति धारा करें तो खाली हाथ ना करें। तो दान उसमें शामिल हो ही जाता है। एक पंथ दो काज, और मात्र इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ये सिद्ध किया जा रहा है कि एक पंथ षट काज। जिनेंद्र भगवान की पूजन के साथ दान शामिल ही है। आप द्रव्य भी लाएंगे, स्वयं शांति धारा भी करेंगे, पूजन करने के जो गणवेश है, जो परिधान है, वो भी आप क्रय करेंगे और शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन करके श्री जी की आराधना पूजन करेंगे, तभी तो पूजन आप कर सकोगे। अतः पूजन में दान शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी आप आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, आवास दान आदि अनेक प्रकार के दान तो करते ही करते हैं। अभी तो ये सिद्ध किया जा रहा है कि पूजन के समय दान भी गर्भित है। दूसरा है गुरु की उपासना। भगवान श्री जी की आराधना करने के साथ साथ जब आप पूजन करते हैं तो प्रथम पूजन नियम से करते हैं देव गुरु शास्त्र के। देव के साथ आप गुरु का स्मरण भी करते हैं। गुरु ही हमें प्रभु का परिचय दिलाते हैं। इसलिए जैसा कि णमोकार मंत्र में प्रथम नंबर पर सिद्ध प्रभु को ना करके अरिहंत प्रभु का स्मरण करते हैं, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी तीर्थंकर के द्वारा ही हमें सिद्धत्व का परिचय होता है, सिद्धों का परिचय होता है, भगवान का स्वरूप ज्ञात होता है, और अरिहंत परमेष्ठी भी कौन होते हैं ये हमें उन्हीं से विदित होता है। इसलिए णमोकार मंत्र में सर्वप्रथम णमो सिद्धाणम ना कह करके णमो अरिहंताणम पद को रखा है। इसी तरह से श्री जिनेंद्र देव की अर्चना करते हुए हम गुरु की उपासना भी उसमें करते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद का स्वरूप बताते हैं। और आचार्य श्री जी तो ये कहते हैं कि गुरु हमें गोविंद का स्वरूप बताते बस नहीं है, किंतु वे हमें गोविंद बनाते भी हैं। ऐसे गोविंद के स्वरूप में बनाने वाले गुरु की उपासना भी प्रभु की उपासना में हम कर लेते हैं। कितने आवश्यक हो गए? 3, श्री जिनेंद्र देव की आराधना, दान, और तीसरा गुरु की उपासना। चौथे नंबर पर आता है स्वाध्याय। जब हम साक्षात प्रभु की वाणी सुन सकते होते तो प्रभु की वाणी सुनते, लेकिन वर्तमान में तीर्थंकर की वाणी सुनने का सौभाग्य भरत ऐरावत क्षेत्र वालों को नहीं है। फिर भी गुरु के द्वारा प्रभु की वाणी का हम श्रवण करते ही करते हैं। और जो पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में प्रभु की वाणी को लिख करके, रच करके, ग्रंथों को रच करके मंदिरों में विराजमान किया है, जिनालयों में जिन वाणी विराजित है, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उस जिनवाणी का वाचन करें
और योग सुयोग मिले तो श्रवण जरूर करें। जब आप पूजन पढ़ते हैं तो पूजन के छंद में भी अनेक प्रकार से प्रभु का स्वरूप, तत्व का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, जीव आत्म तत्व का स्वरूप, बहुत सारा विषय, अध्यात्म का स्वरूप, कर्म आदि अनेक विषयों पर वह पूजन लिखी हुई होती है। हे प्रभु, आपके समान मेरा भी शुद्ध स्वरूप है। समय सार का कथन उससे हो जाता है, लेकिन वर्तमान में हम कर्माधीन है, पराधीन है, परतंत्र है। कर्म कांड जैसे षटखंडागम जैसे सिद्धांत ग्रंथ का वर्णन उसमें हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जब उसमें गुरु की, प्रभु की साधना का अगर वर्णन होता है कि आपने किस तरीके से प्रभु पद को प्राप्त किया, तो उन पंक्तियों को पढ़ने से हमें मोक्ष के मंजिल के मार्ग का ज्ञान हो जाता है। उस मोक्ष फल को पाने के लिए आप फल समर्पित करते हैं। इस तरह से पूजन पढ़ते पढ़ते भी अगर आपकी एकाग्रता है तो स्वाध्याय भी गर्भित हो सकता है। तत्व की ओर ध्यान जाए, प्रभु की ओर, प्रभु के गुणों की ओर ध्यान जाए और अपने आत्म गुणों की ओर भी ध्यान जाए, तो भगवान की पूजन करते करते भी स्वाध्याय हो जाता है। शेष क्या बचा? संयम और तप। आप सोच रहे होंगे कि पूजन तो पूजन है, पूजन के द्वारा संयम और तप कैसे हो सकता है? ये तो स्पष्ट है कि आप अपने इंद्रिय विषयों की आसक्ति के समय को बचा करके प्रभु की अर्चना में समय दान दिया है, अर्थात अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना आप जिनेंद्र भगवान की पूजन कभी कर नहीं सकते। कैसे? यदि आपके नेत्र टीवी, मोबाइल पर चित्र देखने में ही लगे हों, तो आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी का दर्शन कहाँ कर पाओगे? दत्त चित्त होकर आप प्रभु देव का, मूर्ति का, उनकी वीतरागता का दर्शन कीजिए। आपका चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय पर कंट्रोल हो गया, आपने अपनी चक्षु इंद्रिय पर संयमन किया। हुआ संयम की नहीं? अभी आप अपने कर्ण इंद्रिय को संयमित करके ही यहाँ बैठे हैं, तभी जिनेंद्र वाणी का श्रवण कर पा रहे हैं। पूजन भी करेंगे तो अन्य दूसरी आवाजों को कंट्रोल्ड करोगे, और पूजन की जो ध्वनि आ रही है अथवा आप स्वयं जो पूजन पढ़ रहे हैं, उस पूजन के शब्दों को, उस ध्वनि को आप अपने ही कर्णों के माध्यम से जब सुनोगे तो भगवान की पूजन सार्थक हो सकेगी। इस तरह से आप अपनी पंच इंद्रियों पर संयमन करके ही जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने में सफल हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करने में संयम भी गर्भित होता है। सुबह का नाश्ता अथवा भोजन का समय भी किसी का जल्दी जल्दी हो जाए और आप पूजन विधान आदि में बैठे हैं, आपने क्षुधा पर विजय प्राप्त की कि नहीं की? करते ही है। बीच में पानी पीने का समय आपका हो गया, लेकिन आप पूजन में दत्त चित्त है, भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, आपने अपनी प्यास पर भी कंट्रोल किया। इस तरह से संयम का पालन
पूजन करने से हो जाता है। और अंत में रह गया तप। पूजन में तप कैसे गर्भित है? वैसे मैं आपसे पूछूं तो आप स्वयं बता सकते हो इस बात को। बता दोगे? बता सकते हो ना? पूजन करने में तपस्या होती है कि नहीं होती? होती है ना? कौन सी तपस्या होती है? देखो, आचार्यों ने तप दो प्रकार के बतलाए हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप में अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, इनको रखा। और अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, इनको कहा। आप इनमें से स्वयं विचार कीजिएगा, अपनी बुद्धि को भी थोड़ा सा सक्रिय करिएगा कि पूजन करते समय इन 6 तपों में से कौन सा तप वहां पर चल रहा है। थोड़ा सा विचार करेंगे। उपवास ना सही, पूजन करे तो उपवास जरूरी थोड़ी है, लेकिन उस समय तो आपके चारों प्रकार का आहार का त्याग है कि नहीं है? कि पूजन करते करते भी बाजू में गिलास रखोगे, पूजन करते करते भी नाश्ते की प्लेट भी रखोगे द्रव्य की सामग्री के साथ। मैं कह नहीं सकती, अगर ऐसा ही विषया शक्ति का जमाना बढ़ता गया तो ये स्थिति भी आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी आज जिनालयों की, आज श्रावकों की, मंदिरों में जो मर्यादाएं हैं वो अगर सुरक्षित रही, आपने ही सुरक्षित रखने का प्रयास किया तब तो ठीक है, अन्यथा धीरे धीरे लोगों के विचारों में और परिवर्तन आने में देर नहीं लगेगी। वो क्या कहेगा, अरे प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा है और पूजन कर रहे हैं, ऐसी पूजन करने से क्या मतलब है, बाजू में पानी रख लो और यहीं पी लो और पूजन आराम से करो। ऐसे विचार बहुत होते हैं, लेकिन इन पर आप कंट्रोल करते हो, अपनी इच्छा का निरोध करते हो, तो इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध होता है। बहुत सारी इच्छाएं उस समय आपके मन में आ सकती थी जिस समय को आपने जिनेंद्र भगवान की अर्चना में लगाया। इसलिए पूजन करते समय तप भी गर्भित हो जाता है। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब आप बाहर दुनिया के सारे वातावरण से दूर हट करके एक विविक्त स्थान पर, जिनालय में आप चाहें तो बिल्कुल इतनी सारी वेदियां हैं, आपको विविक्त शय्यासन का बहुत अच्छे से सुलभ स्थान मिल सकता है। किसी भी मंदिर में आप शांति से द्रव्य की थाली लेकर के बैठ जाओ, भगवान के दर्शन करो, वीतरागता का अनुपान करो और उनकी पूजन अर्चना में दत्त चित्त हो जाओ, तो आपका वह तपस्या का आवश्यक भी पूजन में गर्भित हो सकता है। काय क्लेश भी, जब आप खड़े होकर के पूजन करते हैं तो भी शरीर के द्वारा एक प्रकार से तपस्या की जा रही है। माना कि आप बैठ करके पूजन करते हो तो भी आप एक आसन लगा करके, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन, कोई भी आसन लगा करके बैठे हो, यह भी एक प्रकार का तप है। इस तरह से पूजन करते समय बहिरंग तप भी होता है और अंतरंग तप तो होता ही होता है, क्योंकि तप जो है एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन का रूपांतरण करती है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी इसलिए है कि इच्छा निरोध जब हम करते चले जाते हैं, आसक्ति से जब हम अनासक्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारे मन पर उस अनासक्ति भाव का विकास होता चला जाता है। हम आसक्तियों से दूर होते चले जाते हैं और आसक्तियों से जो हमारे जीवन में विपत्तियां आ रही थी, उन विपत्तियों से भी हम बच सकते हैं और बचते ही हैं।
इसलिए यह पूजन करते समय हम तप सहजता से ही करते रहते हैं। आप 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक खड़े होकर के भी विधान करते हैं, तब भी आपके द्वारा पूजन के समय एक प्रकार की तपस्या की जा रही है। वर्तमान में देखा जाता है कि सबको, कहीं को किसी को कमर में तकलीफ है, किसी को पैर में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, कहीं कहीं तकलीफ है, और किसी को तकलीफ नहीं है। वो ये देखता है कि ये कुर्सी पर क्यों बैठा और ये स्टूल पर क्यों बैठा, ये देख देख करके उसे तकलीफ होती है। इसलिए वो स्वयं भी कुर्सी और स्टूल और चौकी, बहुत सारे साधनों को अपना लेते हैं। जिन्हें तकलीफ है वो फिर भी अपनी तकलीफ को सहन करते हुए कम से कम घर में आरामदायक कुर्सी पर तो नहीं बैठा, है ना, और वहां विषयों में, पंचेंद्र के विषयों में समय तो नहीं लगा रहा। कम से कम उसने अपना समय भले कुर्सी पर बैठ करके, लेकिन भगवान की पूजन अर्चना में तो लगाया। किंतु ये ध्यान रखना, जो अभी इन तकलीफों से बचे हैं ना, उनके लिए आचार्य श्री और डॉक्टर्स वगैरह सभी कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा सक्रिय बना करके रखो। अगर इसको हमने शुरू से ही देखा देखी में बिना किसी तकलीफ के कुर्सी पर बैठने की आदत डाल दी ना, तो अपने शरीर की अस्थियां उसी टाइप से रह जाती हैं, फिर वो उतनी एक्टिविटी नहीं दिखा पाती। अपने शरीर को सक्रिय रखना, अपने शरीर को एक्टिव रखना हमारे स्वयं के उत्साह के बल पर घटित होता है। आप देखते हैं कुछ कुछ वृद्धजन ऐसे होते हैं, देखे हम लोगों ने, कहीं जहां कहीं भी रहते हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके शरीर में, उनके मन में के विचारों में ऐसा उत्साह रहता है, ऐसी उमंग रहती है कि वो बिल्कुल यूं दौड़ते हुए दिखते हैं। प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त है, लेकिन शरीर में इतनी अच्छी स्फूर्ति है। आपके सामने बैठे हुए हैं, ऐसी स्फूर्ति कि आज की युवा शक्ति भी क्या कर पाएगी, और वे स्वयं उमंग और उत्साह के साथ अपने कार्य को करते हैं। तो अपने शरीर को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में पराधीन न रहें। अन्यथा फिर कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे, खड़े होके कम से कम तपस्या करो, विचार करो, हे भगवान मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, तो खड़े होकर के ही आपके दर्शन, तो भगवान कहते हैं यहाँ तो खड़े होने का ही समय है। स्थान ऐसा ही है कि यहाँ खड़े रहो। भगवान भी स्वयं खड़े हैं और हम भी भगवान के दरबार में खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे वे बड़े बने हैं, ऐसे आप भी बड़े बन सकोगे। बड़े का मतलब कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए बड़े की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे भगवान का जीवन उच्च स्तर को प्राप्त कर चुका, ऐसे अपना जीवन भी उच्च बन सकता है। इस प्रकार से एक जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने में कितने आवश्यक गर्भित हो गए, बोलो जरा। 6 आवश्यक आ गए, है ना। लेकिन इस प्रक्रिया को सुन करके आप लोग ये मत सोचना आज अच्छे आए हम स्वर्णोदय खजुराहो तीर्थ क्षेत्र पर। आज तो माता जी ने बिल्कुल बढ़िया शॉर्ट फॉर्म बता दिया। हम चाहते ही ये थे कि हम एक काम करें धर्म का और उसमें 6 काम सफल हो जाएं, है ना। चाहते थे ना, ऐसा चाहते थे। बहुत अच्छा हुआ, आज का दिन हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर है स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र पर। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, 6 आवश्यक अगर आप पृथक पृथक समय पर करेंगे, आधे आधे घंटे भी किया तो कितने घंटे लगे?
आधे आधे घंटे में 6 आवश्यक। बोलो जल्दी बोलो अच्छे से। 3 घंटे का समय लगा। और जिनेंद्र भगवान की पूजन आप कितनी देर करते हो? जल्दी बोलो। कोई निश्चित नहीं है, 5 मिनट में भी हो जाती है, 3 मिनट में भी हो जाती है, 3 घंटे में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में पूजन करके 6 आवश्यक पूरा कर रहे हो और धर्म ध्यान कर रहे हो, और जो अलग अलग समय पर 3 घंटे में अपना अपना समय स्वाध्याय आदि आवश्यकों में कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, आप स्वयं गणित लगाइए किसको ज्यादा फायदा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं। बोलो, अरे बोलो ना। आप भले ना करो 3 घंटे तक, लेकिन गणित का उत्तर तो दे सकते हो। 3 घंटे जो धर्म ध्यान करेगा अपने 6 आवश्यक पालन करके, उसका जीवन का समय अधिकतम धर्म ध्यान में जा रहा है। इसकी अपेक्षा 5 मिनट पूजन करके जो अपने 6 आवश्यकों की पूर्ति करना चाहता है, आलस और प्रमाद के लिए मैंने ये बात नहीं बताई है कि एक पूजन करो और 6 आवश्यकों का लाभ लो। एक पंथ 6 काज। आज तो बड़ी अच्छी देशना हो गई, लेकिन बता दिया मैंने आपको। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पास समय नहीं है, आपकी कोई मजबूरी है, तब के लिए आप जिनेंद्र भगवान की पूजन तो कम से कम करने का प्रयास करो ही करो। और जो पूजन नहीं करते हैं उनके लिए प्रोत्साहन देने को ये बात कही जा रही है कि कम से कम तो अपने जीवन में एक देव पूजा करना शुरू करो। देवगुरु शास्त्र की एक पूजन तो करो कम से कम, आपके 6 आवश्यक पूरे हो जाएंगे। हो सकता है इस प्रलोभन में, इसको भी प्रलोभन कह दूं तो क्या बात हो गई। धर्म के कार्यों का लोभ हो तो अच्छा है। पंचेंद्र के विषय सामग्री का लोभ तो संसारी प्राणी बहुत करता है। कम से कम धर्म के कार्यों में आप विचार कीजिए, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे इसमें भी शामिल होना, पूजन भी करना है, मुझे दान भी देना, मुझे तीर्थ क्षेत्र की वंदना भी करना, आर्य का संघ का समागम भी प्राप्त करना, मुझे प्रवचन भी सुनना है, और के लिए दान भी करना है। स्वर्णोदय जैसे तीर्थ क्षेत्र के लिए दान देने का हमें स्वर्ण प्राप्त हो रहा है। ऐसे विचार करके आप देखिए, थोड़ा आप सूची बनाओ अपनी, यहाँ आने के कितने फायदे हैं, है ना। कितने फायदे हो गए, बहुत सारे फायदे। एक पंथ 6 काज भी नहीं, यहाँ तो एक पंथ कई काज हो रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर आप एक ये नियम भी लोगे ना कि एक वर्ष में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4-6 महीने में कभी भी एक बार तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने के लिए, वंदना करने के लिए जरूर जाएंगे, तो आपके जीवन का रूपांतरण स्वतः ही हो जाएगा। एक ये भी नियम रखा करो कि एक वर्ष में एक बार कम से कम साधुओं की संगति में जरूर जाएंगे, जिसके द्वारा हमें अपने जीवन परिवर्तन में आवश्यक संदेश, आवश्यक अनिवार्य प्रेरणाएं मिलती है, जिनसे हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। बंधुओं, समय आपका हो रहा है। अभी तो तप आवश्यक की मात्र भूमिका बनी है, और उसमें ये मात्र कहा गया है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा आप करते हैं तो उसमें किस तरह से 6 प्रकार के आवश्यक सम्मिलित होते हैं। अभी बाह्य तप अपन ने गर्भित किए, प्रायश्चित का भाव अगर आपके पास आ रहा है, हे भगवान मैंने पूर्व में कितने पाप किए हैं, उन पापों के शोधन के लिए, उन पापों की निर्जरा के लिए मैं आपके चरणों में आकर आपके गुणों की पूजन करता हूँ। इस भाव से अगर आप प्रायश्चित के भाव से भी जाओगे, पश्चाताप के भाव से भी जिनेंद्र भगवान की पूजन करोगे, तो क्या हो गया? प्रायश्चित, अंतरंग तप हो गया।
भगवान के चरणों में जब जाते हैं तो हम मन वचन काय से 9 कोटि पूर्वक कृतकार तनु सबसे तीनों योग पूर्वक उनके चरणों में नमन करते हैं। उनके चरणों में 3 बार हम मस्तक करते हैं, अहंकार ममकार का विसर्जन आदि करने के लिए। ये क्या हो गया? भगवान की पूजन करते समय विनय हो गई, विनय नाम का तप हो गया। वैयावृत्ति, तो वैयावृत्ति का अर्थ यही नहीं है कि भगवान के हाथ पैर दबाने लगो। बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान के पैर दबाते हैं, हाथ तो दबाने का नहीं कहती, लेकिन पद्मासन प्रतिमा होती है तो वहां पर भी हाथ भी और पैर भी दोनों दबाते हैं। चलो भगवान थक गए होंगे, कब से विराजमान है यहाँ पर, हजारों वर्ष से विराजमान है। अरे भगवान का शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है तो उनको कोई थकान भी नहीं है, तो मूर्ति मात्र है आपको भगवत स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आपके अपने श्रम करते करते, गृह कार्य करते करते हाथ थक गए हो तो जरूर प्रभु के चरणों का स्पर्श करो, जिससे आपके हाथ की थकान दूर हो जाएगी, आपका हाथ एनर्जेटिक हो जाएगा। जरूर आइएगा, आप प्रभु के चरणों का स्पर्श कीजिएगा। वैयावृत्ति मात्र हाथ पैर दबाने से नहीं होती, वैयावृत्ति कई प्रकार की होती है। भगवान के गुणों की पूजा करना, यह भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। उनके आदेशों में चलना, ये भी एक वैयावृत्ति है। इसलिए कई विद्वानों ने, कई पूजन के क्षेत्र में खोज करने वालों ने लिखा भी है कि वैयावृत्ति, दान, पूजा सब देखें तो एक कैटेगरी में आ सकते हैं, फिर भी अलग अलग रखा है। चूंकि हम अलग अलग क्रियाएं करेंगे तो धर्म ध्यान और अधिक होगा। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, फिर इसके बाद क्या था? स्वाध्याय को सिद्ध कर ही दिया गया है। और आगे ध्यान, व्युत्सर्ग, अर्थात उतनी देर के लिए जब आप जनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय तक के लिए, उतनी देर तक के लिए आपकी दृष्टि शरीर पर नहीं जा रही, आपने शरीर के प्रति ममत्व का व्युत्सर्जन किया है। तो पूजन में व्युत्सर्ग नाम का तप भी शामिल है। और अंत में आता है ध्यान। सो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, भगवान के गुणों के चिंतन करने में आप अपने दत्त चित्त होकर चित्त को एकाग्र करके पूजन करोगे तो धर्म ध्यान भी उसमें शामिल हो गया। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। और हमको आप धन्यवाद दोगे, क्या कहोगे? बहुत ही अच्छा माता जी, ऐसे ही प्रतिदिन प्रवचन देना, है ना, कि जिसमें हम एक काम करें और कितने सारे तप, कितने सारे विचार, कितने सारे आवश्यक उस एक कार्य में गर्भित हो गए। क्या बात है माता जी, ये तो ऐसा हो गया जैसे सैनिक लोग जाते हैं ना युद्ध करने के लिए, एक टैबलेट लेना पड़ती उनको, बस छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, और उससे कई दिन तक उनका काम चल जाता है। प्रतिदिन भोजन आदि की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे ही माता जी आपने बहुत अच्छा बता दिया। एक आवश्यक करो, कौन सा? बोलो तो जरा, बोलो। जो करते हैं वो ही बोल रहे हैं, जो नहीं करते उनके मुख से ही नहीं निकल रहा। कौन सा आवश्यक? एक जिनेंद्र भगवान की पूजन करो, आपको 6 आवश्यकों के पालन करने का पुण्य लाभ हो सकता है। इसलिए जो पूजन नहीं करते हैं, कम से कम उनके मन में आना चाहिए कि हम दिन भर धर्म ध्यान नहीं कर सकते तो एक आधे घंटे का समय निकालकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन प्रतिदिन अवश्य करें। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रतिदिन पूजन नहीं करते होंगे, बताएंगे क्या कौन नहीं करते? प्रतिदिन पूजन कौन नहीं करते? सब करते हैं, सब करते हो? नहीं करते ना, कर भी नहीं सकते ना। आज की व्याख्या सुन ली तो मन तो बना ना, मन तो बना है, तो कुछ संकल्प ले लेना। ना सही प्रतिदिन, सप्ताह में एक दिन तो पूजन जरूर करना। कर सकोगे क्या? कर सकोगे ना? अभिषेक पूर्वक एक दिन पूजन जरूर करना। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जब हम भोजन प्रतिदिन करते हैं तो पूजन एक दिन क्यों करें।
है ना। किसी किसी के नाम अभिषेक भी होते हैं लेकिन अभिषेक ही नहीं करते कभी। तो इससे क्या मतलब हुआ, अपने नाम को सार्थक किया करो और ऐसे ही नाम रखा करो जिससे कि हमारे धर्म कार्य करने में अपने नाम से ही स्वतः प्रेरणा मिलती चली जाए। मैं आज इस विषय को यहीं पर विराम देती हूँ और भावना करती हूँ कि हे भगवान, आप श्रावकों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। शांति विधान में एक मंत्र आता है, श्रावक सद्वृत्त करण बुद्धि प्रदाय श्री शांतिनाथ जिनेश्वराय अर्घम निर्वपामिति। कि हे भगवान, आपके पास ऐसी शक्ति है जिसको दर्शन करके वह शक्ति प्राप्त हो जाती है। कौन सी है वो शक्ति? वो शक्ति है कि श्रावकों को सद्वृत्तकरण, अपने अच्छे आचरण, अपने अच्छे आवश्यकों को पूर्ण करने की भावना वाली बुद्धि प्राप्त हो सकती है। मैं यही भावना भाती हूँ और अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों में भावना करती हूँ कि जो भी श्रावक हैं वे सभी अपने जीवन में सद्वृत्तकरण करने में तत्पर रहें, अर्थात छठ आवश्यक पालन करें और मुख्य रूप से देव पूजा जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।